Hello students, good morning. I am your Jamil sir. I am going to teach you class 9th physics. Okay. Your first chapter motion is continuing here. In this video we will discuss about the acceleration and some numericals related to the topics. Okay. Now firstly I am going to revise you that what we are studied in this chapter. Okay. Here firstly हमने क्या समझा था, motion. देखो motion को हमने पढ़ लिया. Then after motion you studied about the uniform and non-uniform motion. Uniform हो गया and non-uniform motion. ठीक है, non-uniform motion. Then after you studied about the vector and scalar quantities, the quantity which have magnitude and direction both, that is the vector quantity, and which have only magnitude means that is the scalar quantity. Vector and scalar हमने समझा. वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ हो गए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, ये चीज़ें हमने समझ ली. देन आफ्टर वी स्टडीड अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस को हमने समझा कि द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. ओके. देन आफ्टर वी स्टडीड अबाउट द स्पीड. यू नो द स्पीड क्या होता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मीन्स यू कैन डिफाइन इट बाय दिस वे. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द स्पीड. ओके. स्पीड होता है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर हमने बताया था. एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमने समझा. वेलोसिटी को हमने बताया था. Velocity. What is the velocity? The rate of displacement is known as the velocity. तो the rate of displacement, rate of लग जाएगा तो that is divided by the time. ठीक है. तो displacement upon time. This is the rate of the displacement. And it is vector quantity. ये हमने बताया था vector quantity, and its SI unit is meter per second. Okay. ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, एक एक न्यूमेरिकल बताए थे उस पर. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन. आप इस वर्ड से एक्सेलरेशन से परिचित होंगे ही. यू आर अवेयर बाय दिस वर्ड. ओके. एक्सेलरेशन आते ही माइंड में आ जाता है कि कोई एक व्हीकल है जिसका एक्सेलरेशन हम लेते हैं, चाहे ये कार है चाहे बाइक है. जैसे एक्सेलरेशन लेते हो तो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. ठीक है. वेलोसिटी चेंज होती है मतलब ये इंक्रीज करती है, और डी एक्सेलरेट करेंगे, रिटार्ड करेंगे. मीन्स एक्सेलरेशन को आप कम करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाती है. मीन्स देयर इज सम चेंज इन द वेलोसिटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन. मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे कर देते हैं, ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ओके. मीन्स यू ऑब्टेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू acceleration is equal to change in velocity upon time taken. टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, टाइम इंटरवल लिख सकते हो. ठीक है. टाइम इंटरवल, जितने इंटरवल में इंटरवल ये चेंज करता है. एक्सेलरेशन को देखो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपको. वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही. सपोज कोई भी बॉडी है इस तरीके से, ये मूव कर रहा है. इनिशियली इट्स वेलोसिटी इज u. देन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द चेंज इन एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो जाती है. तो वेलोसिटी u टू v इसको चेंज कर रहा है. मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू. मीन्स यू कैन राइट v माइनस यू अपॉन टोटल टाइम. मान लो यहाँ से यहाँ तक जो चेंजेस हो रहे हैं इसके बीच का टाइम t है, तो यू कैन से अपॉन t. मीन्स v माइनस यू अपॉन t. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, बेसिक फार्मूला. ठीक है. एंड
एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या होगा? देखो वी मीन्स वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। देख लो यहाँ पे चेक कर लो, मीटर पर सेकंड है, अपॉन ये सेकंड होगा, सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिस वे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है वेलोसिटी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, ये एसआई यूनिट्स हो गई। अब हम समझेंगे कुछ इस पे जो है न्यूमेरिकल्स हम समझेंगे। पहले आते हैं एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 100, एनसीईआरटी पेज नंबर 100, इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो देखो। इस रिवीजन फैक्टर में आ जाते हैं। ये देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद हमने क्या स्टडी किया? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन u obtain a is equal to v minus u upon t, and it is a vector quantity and its SI unit is meter per second square। ओके, ये इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, पेज नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 100। आइए इस पर देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। रुको, अच्छा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, हो सकता है किसी के पास बुक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, हियर इज द क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर at the end of 2 minutes 20 seconds, okay, from his initial position। here is a square boundary of the field, okay। square boundary में क्या होता है? all the sides are equal, suppose a b c d, this is the square boundary, ठीक है। its each side is 10 मीटर, ये भी 10 मीटर होगा, 10 मीटर। देन वन राउंड में कितना मीटर ये चलेगा? टोटल पेरीमीटर के इक्वल 10 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 40 मीटर ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन में हम समझेंगे, ठीक है। टोटल टाइम कितने टाइम में ये पूछ रहा है? टोटल टाइम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट एंड 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स मीन्स इसको लिखते हो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 2 × 60 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स होगा ना, मीन्स टोटल क्या हो जाएगा? 120 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स इज इक्वल टू 120 सेकंड्स है। सॉरी, ये क्वेश्चन में हमारे 20 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है। 220 सेकंड्स, हाँ 2 मिनट 20 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स 140 सेकंड्स हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हमने बताया है 0 हो सकता है, 1 राउंड कंप्लीट करेगा, जहाँ पे इनिशियल पोजीशन थी वहीं पे घूम के वापस चला आता है, जैसे ए से चला घूम के 1 राउंड कंप्लीट करके ए पे अगेन आ जाता है, देन यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? हाफ राउंड गया तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो भी मे बी निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। नाउ इन 40 सेकेंड फार्मर कंप्लीटेड 1 राउंड, इन 40 सेकेंड फार्मर कंप्लीटेड इज इक्वल टू 1 राउंड। 40 सेकंड में कितना राउंड चल रहा है? 1 राउंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? राउंड में फाइंड कर लेते हैं। इन 1 सेकंड ही इज कंप्लीटेड 1/40 राउंड। ये तो सबको क्लियर है? ओके स्टूडेंट,
टाइम टोटल कितना है 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में कितना राउंड ये कंप्लीट करेगा, तो 1/40 इंटू 140 इतना राउंड होगा। डिवाइड आप करोगे 0 0 से कैंसिल होगा, 2 2 4 2 7 जा, मीन्स 7/2 राउंड ये कंप्लीट करेगा। ओके स्टूडेंट, मीन्स यू ऑब्टेन 3.5 राउंड। 3.5 राउंड 3.5 राउंड मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 राउंड में 0, अगेन 1 राउंड में 0, अगेन 1 राउंड में 0, मीन्स 3 राउंड में क्या हो गया 0। हाफ राउंड क्या होगा, ये A से B जाएगा, B to C, दिस इज द हाफ राउंड। तो दिस इज द हाफ राउंड डिस्टेंस, ठीक है। देन यू कैन राइट इट। देखो क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब आगे समझो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो। तो देन डिस्प्लेसमेंट in 3.5 राउंड इज इक्वल टू 0। 3 राउंड का क्या होगा 0 प्लस हाफ राउंड का क्या हो जाएगा, AC पोजीशन पे आ जाएगा। हाँ, AC आई बात समझ में, AC पोजीशन पे आ जाता है। देन दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, देन इज इक्वल टू AC बाई पाइथागोरस थ्योरम यू ऑब्टेन AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या कह सकते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको आना चाहिए, अक्सर यूज होगा। देन यू ऑब्टेन AB क्या हमारा 10 का स्क्वायर प्लस अगेन 10 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, ठीक है। इसका LCM आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट हमारा क्या आएगा देखो। देन यू ऑब्टेन इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2, इतना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मीन्स यू कैन से 10 इंटू 1.414, इतना मीटर मीन्स क्या हो जाएगा 14.14 मीटर। ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली अगर कहता है कि डिस्टेंस फाइंड करिए तो 3 राउंड में आप फाइंड कर लेंगे 40 + 40 + 40 प्लस हाफ का AC इसको ऐड कर लेते हैं 14 पॉइंट, तो वो डिस्टेंस हमारा हो जाता है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में, पेज नंबर 100 पे ही है NCERT में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, लिखा है इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0। क्या ये हो सकता है, बताओ। नहीं, दिस इज फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। वाई, इट्स नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है एंड 0 आल्सो हो सकता है। 0 हो सकता है कैसे, देखो 1 राउंड कंप्लीट करेगा, ये पॉइंट A P से शुरू किया, P पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हाफ चल जाता है तो इतना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो निगेटिव हो जाएगा, 2 पॉइंट्स चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चीज़ें होंगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसमें देखो, उसी में कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेवर, कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस
ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, डिस्टेंस ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज आल्सो फॉल्स। तो क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक तरीके से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अदरवाइज okay student, in this video it is enough, actually time is going on. Next video we will discuss about some numericals and also I will give you some formulas. अभी formula दे देते हैं for the homework. You have to learn these formulas. V equation of motion, इसको क्या कहेंगे, equation of motion, ये आपको लर्न होना चाहिए हमेशा के लिए। V इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारे नोटेशन को हम समझ लेते हैं इसके। वेयर V क्या है, U से चलते हैं। U इज इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, T is time, S distance traveled, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड A is the acceleration, A is acceleration. Okay student, then you have to learn these three इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन V S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS. इट्स नोटेशन इज हियर, इट इज डिस्क्राइब्ड हियर. देन स्टूडेंट्स, in the next video we will discuss about some numericals and make the derivation of these equation of motion. Okay student? Okay, bye.